क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात होते ही मूड खराब हो जाता है? आप निराशा से भर जाते हैं, उदासी आपको घेर लेती है और नकारात्मक विचार बार-बार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। ऐसी स्थिति में या तो आपको बहुत देर तक नींद ही नहीं आती और यदि नींद आ भी जाती है, तो आप सुबह बिल्कुल फ्रेश नहीं उठते क्योंकि रात को सोते समय आप उदासी से भरे हुए सोए थे। साथियों, यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप नाइट डिप्रेशन का शिकार हैं। क्या ये कोई बीमारी है? बिल्कुल नहीं। ये एक स्थिति है, एक स्टेट है, जिससे बाहर आसानी से निकला जा सकता है। लेकिन हाँ, यदि ये लंबा चलती है, तो ज़रूर इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। आइए समझते हैं कि नाइट डिप्रेशन से बाहर निकलने के तरीके क्या हैं। नंबर 1, अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक रखें। सर्काडियन रिदम पे ध्यान दें। दिन हमेशा काम करने के लिए होता है और रातें आराम करने के लिए होती है। तो दिन के समय बिल्कुल नहीं सोएं, तो रात की नींद अच्छी होगी। आपके सोने का समय, आपके जागने का समय, आपके भोजन करने का समय, आपके काम करने का समय तय होना चाहिए। एक रूटीन आपका होना चाहिए और उसे आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। नंबर 2, सोने के 1 घंटा पहले सारे स्क्रीन्स को बंद कर दें या अपने से दूर कर दें। चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने से दूर कर दें सोने के 1 घंटा पहले। नंबर 3, सोने के 6 घंटा पहले कोई भी कैफीन ड्रिंक ना लें। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं। यदि आप 9 बजे सोते हैं तो दोपहर 3 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं। यदि आप 10 बजे सोते हैं तो 4 बजे के बाद से चाय, कॉफ़ी या ऐसा कोई भी ड्रिंक ना लें जिसमें कैफीन होता है। नंबर 4, शाम के लिए कोई भी बहुत मेहनत वाला या बहुत मुश्किल काम ना छोड़ें। जो भी बहुत ज़रूरी काम है उन्हें दिन में ख़त्म कर लें और शाम के लिए हल्के-फुल्के काम रखें। जैसे किसी को कॉल करके बात करना है, किसी को मैसेज करना है, किसी को कुछ अपडेट करना है या इस तरह के हल्के-फुल्के काम रखें, तो आप प्रेशर में नहीं आएँगे, आपको तनाव नहीं आएगा और जब तनाव नहीं आएगा तो नींद में जाते वक़्त आप रिलैक्स रहेंगे। नंबर 5, अपने बिस्तर के पास में एक पेन और कागज़ रख लें और सोने के पहले जिस भी तरह के विचार आपको आते हैं, उन्हें लिख लें। यदि उनसे कोई तनाव होता है, तो हम दूसरे दिन ये ध्यान रख सकते हैं कि ये विचार क्यों आ रहे हैं और यदि ये किसी काम से संबंधित हैं, तो उस काम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या उसको करना बाकी है? कोई सवाल है तो उसका उत्तर ढूँढ लें। कोई परेशानी है तो उससे कैसे निकला जा सकता है, उस पे काम करें। यदि आपके पास लिखा होगा तो एक करके आप उन समस्याओं पे काम करते जाएँगे। एक दिन ऐसा होगा जब आप बिस्तर पे जाएँगे तो कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आएँगे क्योंकि आपने खुद को सकारात्मक भी कर लिया है और अपनी समस्याओं से निजात भी पा ली है। प्रॉब्लम्स अब बचे ही नहीं हैं और जो बचे हैं आपको पता है कि उनसे कैसे डील करना है। नंबर 6, आपका डिनर यानी शाम का भोजन सोने के कम से कम 2 घंटे पहले कर लें। ये हल्का होना चाहिए और सुपाच्य होना चाहिए जो आसानी से पच जाए। ऐसा कुछ बिल्कुल ना खाएं जो पेट पे भारी हो जाए और जिसको पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। नंबर 7, यदि सोते समय इस उदासी और निराशा के साथ-साथ आपको डर भी लगता है या कोई पुरानी ऐसी मेमोरीज याद आ जाती हैं जिससे आप बहुत दुखी हो जाते हैं या आपको ऐसे लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उन पुरानी यादों के लिए या उन डर के लिए आपको कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। अपने परिवार के किसी व्यक्ति से बात करें, अपने मित्रों से बात करें और यदि आपको लगता है कि परिवार में या मित्रों में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी समस्या को हल कर सकता है, तो किसी ट्रेन्ड काउंसलर से बात करें, कोच से बात करें या डॉक्टर से बात करें। साथियों, ज़िंदगी में अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है। परेशानियाँ हमेशा आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन किसी भी नेगेटिव इमोशन को या नकारात्मक स्थिति को ज़्यादा दिन अपने साथ बने रहने देना नुकसानदायक है।
तो नाइट डिप्रेशन से निकलने की आज ही तैयारी करें और जब आप निकल जाएँ तो हमें लिखिएगा ज़रूर।